नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट नाइट का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर में हुआ कन्या जन्म गौरव स्वाभिमान सम्मान समारोह। वुमेन पावर सोशलिटी फाउंडेशन इंडिया ने किया आयोजन। सनातन मंगल महोत्सव में एकत्रित राशि गौ सेवा के लिए भेंट। भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम में हुआ आयोजन। विश्व अक्षय दिवस के अवसर पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद के सब जेल में हुआ आयोजन। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों का आंदोलन। लंबित मांगों को लेकर होगी आर पार की लड़ाई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। आप बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। जयपुर के टोंक रोड स्थित होटल में आयोजित कन्या जन्म गौरव स्वाभिमान सम्मान समारोह सीजन 3 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन वुमेन पावर सोशलिटी फाउंडेशन इंडिया द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज में कन्या सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त संदेश देना था। कार्यक्रम में डॉक्टर वीसी मल्लिकार्जुन, डीआईजी आरपीएफ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर डीएपी सिंह, अमृता मेघवाल, पूर्व विधायक जालोर पूर्णिमा पाठक, प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे विभाग, आर्किटेक्ट मुस्कान राणा सहित सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, समाज सेवियों एवं जन्मजात कन्याओं को सम्मानित किया गया तथा कन्या जन्मदात्री माताओं को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुरुष समाज सेवियों को मानवता के रत्न सम्मान से नवाजा गया। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकन्या ने कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की ओर से कन्या जन्म पर विशेष मुफ्त बीमा योजना लागू किए जाने की घोषणा की, जो समाज में बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव के अंतर्गत एकत्रित भेंट राशि गौ सेवा के पावन कार्य हेतु समर्पित की गई। 19 फरवरी से 26 फरवरी तक चले इस भव्य दीक्षा कार्यक्रम में भागवत कथा और यज्ञशाला में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित भेंट पात्रों से जुटी राशि 2,52,358 रुपए को सोमवार को मुस्कान फाउंडेशन भीलवाड़ा को सौंपा गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने श्रद्धा और सेवा के इस अनूठे संगम को साकार करते हुए उक्त राशि संस्था को भेंट की। इस अवसर पर संत समाज और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी दिव्यता प्रदान की। संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, संत केशव राम समेत कई श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ सेवा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और इस प्रकार के आयोजन समाज में सेवा, करुणा और धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं। यह संपूर्ण कार्य सनातन मंगल महोत्सव समिति के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित श्रद्धालुओं ने गौ सेवा के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता पर गर्व व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्यों से जुड़े रहने का संकल्प लिया। राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो अप्रैल में जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा। कर्मचारियों का कहना है कि कैडर अथॉरिटी और नियोक्ता का मुद्दा लंबे समय से लंबित है और सहकारिता विभाग की कमेटी द्वारा सुझाव लेने के बावजूद 3 महीने से फाइलों में कोई प्रगति नहीं हुई। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कैडर अथॉरिटी का स्पष्ट निर्धारण, ऋण पर्यवेक्षक पदों पर 100% भर्ती, नियमितीकरण प्रक्रिया फिर से शुरू करना और बैंकिंग में सहायक भर्ती में 20% कोटा लागू करना शामिल है। कर्मचारियों ने 27 फरवरी से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है और अप्रैल में जयपुर में महापड़ाव करने की तैयारी है। अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो जयपुर में विशाल रैली और महापड़ाव होगा। फिलहाल सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद की सब जेल में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर एक विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप आरोग्य विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से प्रिजन प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैदियों में टीबी, एचआईवी, एडीएस और अन्य रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना और समय पर निदान द्वारा आरोग्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर निपुणों द्वारा टीबी के लक्षण, निवारण, समय पर इलाज का महत्व और टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। हेल्थ ऑफिसर दाहोद डॉक्टर भगीरथ बामणिया के मार्गदर्शन में अनुभवी मेडिकल टीम द्वारा कैदियों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस टीम में 2 मेडिकल ऑफिसर, 2 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 1 फार्मासिस्ट, 1 एमपीएचडब्ल्यू और 1 लैब टेक्नीशियन शामिल थे। कैंप के दौरान कुल 225 कैदियों की विभिन्न आरोग्य जांचें की गई। साथ ही जरूरत के अनुसार दवाएं और उचित मार्गदर्शन भी दिया गया।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।